वो है हमारा रोमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या है रोमेटॉइड आर्थराइटिस? व्हाट इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस? हर घर में आपको इस तरीके के पेशेंट मिल जाएंगे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और होता क्या है। व्हाट इज रोमेटॉइड आर्थराइटिस? ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस लेट स्टेज, ये बहुत लास्ट की स्टेज है। ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर अफेक्टिंग मेनी जॉइंट्स, एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेशन, खिंचाव, जो कि हमारे सभी जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है, इंक्लूडिंग दोज इन दी हैंड्स एंड फीट, जो कि हमारे पैरों के पंजों में और हाथों में, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखा जाता है। इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस द बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है हमारा, वो अपने ही टिश्यूज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग जॉइंट्स यानी कि जोड़ों के ऊपर भी, जॉइंट्स के ऊपर भी। इन सीवियर केसेस इट अटैक्स इंटरनल ऑर्गन्स, और जो बहुत ज्यादा सीवियरिटी के केसेस है, जैसे पिक्चर में देखने बहुत ज्यादा सीवियर है, इस तरीके का कोई केस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट आता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ जोड़ों की समस्या है, ये जोड़ों की समस्या के साथ साथ आपके अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा खतरा है। जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है तो उसको ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो वो अदर ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा, वो हम अभी लेटर डिस्कस करेंगे। क्या साइन एंड सिम्टम्स है? आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ग्लूकोमा बन जाता है, कंजक्टिविटिस बन जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, ब्रेन फॉग, एनीमिया, खून की कमी रहने लग जाती है, पेन और एकिंग इन मोर देन वन जॉइंट, यानी कि बहुत ज्यादा खिंचाव और दर्द होता है एक से ज्यादा जॉइंट्स के अंदर। हाथों में भी होगा, हाथों की कलाई में भी होगा, कोहनी में भी होगा, घुटने में भी होगा, और पैरों के पंजों में भी होगा, पैरों की उंगलियों में भी होगा। स्टिफनेस इन मोर देन वन जॉइंट, स्टिफनेस आ जाती है। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग इन मोर देन वन जॉइंट, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस तरीके के पेशेंट में। द सेम सिम्टम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी सच एज इन बोथ हैंड और बोथ नीज, और सेम सिम्टम्स होते हैं हाथों में और पैरों में। वेट लॉस होने लग जाता है, बार बार जल्दी जल्दी बुखार चढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा फटीगनेस रहती है, यानी कि शरीर में थकावट रहने लग जाती है, और वीकनेस, शारीरिक कमजोरी होने लग जाती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। आप ये देखिएगा कि आपके अंदर कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज है। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस के? डैमेज टू नियर बाई बोन एंड कार्टिलेज, जो हड्डी के आसपास और कार्टिलेज, इन दोनों को ये डैमेज करता है। ए टफ फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट कवर्स द सरफेस ऑफ जॉइंट, एक ऐसे सरफेस एरिया को जो कि जॉइंट्स को कवर करता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मटेरियल है, उसको भी डैमेज करता है। डैमेज टू नियर बाई टेंडन्स, फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन, जो मसल्स और बोन से अटैच्ड टिश्यूज हैं, जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं, उनको डैमेज करता है। विच कुड कॉज देम टू ब्रेक और रप्चर, जिससे कि वो रप्चर भी हो सकती है और उस टूट भी सकती है। और जॉइंट डिफॉर्मिटीज मतलब उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज होने लग जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। अब है कोमोर्बिडिटीज इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या है कोमोर्बिडिटीज? नंबर 1, जिनको प्रॉब्लम हो सकती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, उनको कार्डियोवेस्कुलर हार्ट डिजीज में कार्डियोवेस्कुलर इस्केमिक हार्ट डिजीज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब है हार्ट अटैक भी हो सकता है। दूसरा देख रहे हैं आप, लंग डिजीज, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पेशेंट आईएलडी का पेशेंट भी बन सकता है। आईएलडी मतलब
इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और अस्थमा, ये भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले को ऑस्टियोपोरोसिस बड़ा कॉमन सी डिजीज है। और उसके बाद है सीकेडी, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज। आप समझ रहे थे कि भाई रोमेटॉइड आर्थराइटिस कोई बात नहीं, जोड़ों का दर्द है, जॉइंट्स के अंदर दर्द होता होगा, बस हड्डियों में दर्द होता होगा, लेकिन देखो इसके अलावा आपके अदर ऑर्गन्स को भी ये खराब कर रहा है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसके बाद है कि साइकेट्रिक डिजीज। साइकेट्रिक डिजीज में पेशेंट डिप्रेशन में पहुंच जाता है या फिर वो एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है। तो जब आप देखेंगे आपके सामने कोई इस तरीके का व्यक्ति आता है, किस तरह का, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आप उनको सर्च करके देखना, उनको चेक करके देखना कि उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि उनका सांस फूलना वगैरह तो नहीं हो रहा है, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस फूलना वगैरह तो नहीं हो रहा है, या कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, चेस्ट पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, या सीकेडी आप देखेंगे उनका केएफटी, तो केएफटी के अंदर कोई ऐसी वो तो नहीं आ रहा है कि क्रिएटिनिन लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। साइकेट्रिक देखेंगे, उसके बातचीत करने से पता चलता है कि वो पेशेंट एंजाइटी का पेशेंट तो नहीं है या डिप्रेशन का पेशेंट तो नहीं है। और साथ ही साथ इन्फेक्शंस, ज्यादातर ये जो समस्या है ये फीमेल्स के अंदर ज्यादा होती है। तो आप फीमेल्स के अंदर देखेंगे तो उनको यूटीआई की समस्या होगी, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप समझ सकते हैं कि फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है यूटीआई की। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले के लिए भी ये कॉमन डिजीज है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है, और आपका यूटीआई के ऊपर यूटीआई भी दे रहा है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी दे रहा है। मैलिग्नेंसीज, यानी कि मैलिग्नेंसीज होते हैं यानी कि जानलेवा बीमारी भी बन जाती है, लंग कैंसर भी हो सकता है या हॉटकिंस लिम्फोमा भी हो सकता है। और उसके साथ साथ लास्ट में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्रॉनिक लीवर डिजीज। क्रॉनिक लीवर डिजीज में बहुत ज्यादा लीवर की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि खाया पिया कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, या फिर इस कदर नौबत आ जाती है कि लीवर डिसऑर्डर के साथ साथ कई बार लीवर ट्रांसप्लांट का भी केस बन जाता है। क्योंकि जब जो हम जब इंटेक करेंगे तो उनको मैलिग्नेंसीज भी है, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी है, उनको खासतौर से डिप्रेशन भी है। तो लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है, जो भी हम खाते पीते हैं सोचते हैं हर चीज का इफेक्ट हमारे लीवर के ऊपर भी आता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज बोलते हैं इसको। और ये सब हमारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये कोमोर्बिडिटीज इन द रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये डिजीज हमारे को साथ साथ इसके पैरेलली हो सकती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत आसान है, और सॉल्यूशन है हमारा खान पीन। जो लोग आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं खान पीन का इस तरीके के शौकीन है, तो उनको ये खान पीन नहीं करना चाहिए, और हमें ये अच्छा खाना खाना चाहिए। ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। प्रॉपर मल्टी विटामिन्स, प्रॉपर मल्टी मिनरल्स, और हमारे को प्रॉपर फाइबर, प्रॉपर प्रोटीन अगर हमारे को नहीं मिल पाएगा तो उससे हमारे को रोमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में अच्छा खाना खा पाते हैं? अगर हम देखें तो आजकल खाना पीना भी शुद्ध नहीं रह गया है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? अगर किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? और सॉल्यूशन है ये टियान्स ओमेगा लाइफ 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट और आफ्टर लंच। स्पारुलिना 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को, 2 कैप्सूल्स थ्राइस ए डे। और टी पोली 2 सुबह 2 शाम, क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टी पोली हमारा बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। 2 सुबह 2 शाम को। नॉर्मल पेशेंट को 2 कैप्सूल्स पर डे सफिशिएंट है। लेकिन अगर कोई इस तरह से क्रिटिकल है, अगर इस तरीके से क्रिटिकल है तो उसको टी पोली 2 सुबह 2 शाम को देनी चाहिए। और साथ में देना चाहिए कैल्शियम HMB। कैल्शियम HMB क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सिल मिथाइल ब्यूट्रेट। मार्केट का जो भी कैल्शियम इंटेक करता है कि लोग कहते हैं यार हम लेते तो हैं कैल्शियम, बाहर से लेते तो हैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कैल्शियम सिर्फ केमिकल बेस्ड है, जिसको ज्यादा इंटेक करने से किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, और जब तक आपका विटामिन D3 का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कैल्शियम लेना वेस्ट है। हमारे इस कैल्शियम HMB के अंदर क्या है, हाइड्रोक्सिल मिथाइल ब्यूट्रेट है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल ब्यूट्रेट है जो कि आपके VO2 मैक्स लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। आप जितने भी एथलीट्स देखते हैं, आप एथलीट्स देखते हैं कुछ सेकंड में कितने तेज दौड़ जाते हैं और हम सोच भी नहीं पाते। हाइड्रोक्सिल मेथाइल ब्यूट्रेट है, साथ ही साथ इसके अंदर क्यूरक्यूमिन है, साथ ही साथ इसके अंदर कोलेस्ट्रम है, साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन K है और विटामिन D3। यानी इसकी जो एफिकेसी है, एफिकेसी का मतलब है ह्यूमन बॉडी पे कितने % असर करेगा। आप मार्केट का कुछ भी कैल्शियम उठा करके देख लेंगे तो 33% से 40% के बीच में आपको एफिकेसी मिलेगी, लेकिन इसकी जो एफिकेसी है वो है 95% और 100% सॉल्युबल है हमारा कैल्शियम HMB। तो ये है हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर हम ये चारों सप्लीमेंट देते हैं तो आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस को क्योर कर सकते हैं। और पॉइंट क्या होंगे, LIV1, GB41, BL66, K10, 39, 40, LI1, LU8। अब जो लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं उनको इस सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा, यार ये LIV1 क्या है, ये GB41 क्या है, ये LI1 क्या है, LU8 क्या है, ये BL66 क्या है, ये K10 क्या है। तो इस सर के ऊपर से जो बाउंसर जा रहे हैं, बाउंसर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप एक्वालाइफ की ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंड करेंगे तो ये टोटल कॉम्बिनेशन है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी, प्लस बहुत सारी मल्टीपल डिजीज को क्योर करता है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताए हैं, LIV1, GB41, LI1, LU8, BL66, K10, ये केवल 6 पॉइंट ऐसे हैं जो 6 पॉइंट मिल करके करीबन 70 से 80 बीमारियां ठीक करते हैं। केवल 6 पॉइंट है इंक्लूडिंग रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और जो सप्लीमेंट मैंने आपको बताया वो सप्लीमेंट देने बहुत जरूरी है। हर बार हम कोशिश करते हैं कि एक नए डिजीज के साथ आपके साथ बातें करें, ताकि आप एक्वालाइफ और सप्लीमेंट के माध्यम से उसको आप हील कर पाए, उसको आप ठीक कर पाए। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यार मैं कैसे करूंगा, मेरे सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपकी शुरुआत मुश्किल है बस। अगर आपकी शुरुआत आसान हो जाए कि आप शुरुआत करने के, मेरे को शुरुआत करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और इसी के लिए हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है A to Z एक्वालाइफ। A to Z एक्वालाइफ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये इतना के वीडियो में हैंड रेज चाहूंगा, जो लोग अपने टेस्टिमोनियल एक्वालाइफ से शेयर करना चाहते हैं वो लोग हैंड रेज करेंगे, जो लोग अपने टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं। हरदीप सिंह जी गाजियाबाद से अनम्यूट कर लीजिए। हरदीप जी, हरदीप सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए अगर आप अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहते हैं तो। पूजा रोहिला जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूजा जी, कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया सर। जी बताइए टेस्टिमोनियल। हाँ जी, टेस्टिमोनियल तो सर मेरे पास इतना जबरदस्त है कि शायद कुछ लोगों को सोचेंगे कि हाँ ये मैं सच बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ। बहुत जबरदस्त है सर। मेरा टेस्टिमोनियल है सर। सबसे पहले तो मैं एक्यूलाइफ का ही दूंगी। सर मेरे पेशेंट है एक, थोड़ी सी दूर से है वो, तो लेकिन उनका ऐसा विश्वास हो चुका है हमारी एक्यूलाइफ पे, हमारे सिस्टम पे, कि जैसे हमने यहाँ आकर एक मत्था टेक लिया ना तो समझो बीमारी चली गई। और चाहे स्टमक की प्रॉब्लम है चाहे कुछ भी, वो 2 महीने के बाद मेरे पास आई और मेरे को बोलने लग गई कि मैम मैं, आप कह रहे थे कि थेरेपी के साथ थोड़े सप्लीमेंट लेना। मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे ही कहा था कि थेरेपी के साथ सप्लीमेंट लेना। तो उन्होंने बोला कि मैम मैंने सप्लीमेंट थोड़ा छोड़े, थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी और मेरे ज़्यादा दिक्कत इतनी हुई है, गैस इतनी ज़्यादा बनी है कि मैंने इनो भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। मैंने कहा आप बैठो। मैंने सर उनको 2 या 3 पॉइंट ही दिए हैं 10-10 मिनट के, और उन्होंने मुझे 3 घंटे के बाद रिस्पॉन्स दिया है कि मैम मेरे को भूख भी लगी है और मेरे जो गैस की प्रॉब्लम थी वो भी मेरी क्योर हो गई। उस दिन सर मेरे को लगा कि एक्यूलाइफ है कि जादू है, कि एक दिन की थेरेपी से इतना जबरदस्त ये रिजल्ट देती है। और सर यूटीआई में भी इसने अमेजिंग रिजल्ट दिया है कि एक ही दिन की 10-10 मिनट की 3 पॉइंट की थेरेपी में यूटीआई की प्रॉब्लम, जहां
मतलब ये समझ लीजिए कि 10-10 सेकंड भी यूरिन होल्ड नहीं हो रहा था और 10-10 मिनट की 3 पॉइंट की थेरेपी से यूरिन होल्ड होना शुरू हो गया सर। इतना ज़बरदस्त कि 5 से 6 घंटे के बाद ही यूरिन पास हुआ और पेन भी चला गया। और थर्ड मेरा टेस्टिमोनी है मेरा ब्रेसलेट के ऊपर सर। ब्रेसलेट का ये है कि सर मेरा एग्ज़ाम था और मैं दिलशाद गार्डन गई हुई थी। तो जैसे ही मैं कश्मीरी गेट पे आई सर, तो मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा कि वो बिल्कुल बेहोश की कंडीशन में थी और बॉटल उठा के अपने सर पे डाल रही थी, इतनी कंडीशन खराब थी। तो उस दिन इत्तेफ़ाक का ऐसा हुआ कि हेड गियर में लेके नहीं गई क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम था, लेकिन मेरे पास ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट उतारना मैं भूल गई, तो ब्रेसलेट मैंने अपने बैग में रख लिया। तो मैं रुकी वहाँ कश्मीरी गेट पे, तो मैं सोचने लगी मैं करूँ क्या? तो वही वाले पॉइंट जो आपने सिखाए हैं, तो मैं हाथ से थोड़े प्रेस करने लगी, तो मुझे लगा कि हाथ से शायद ये काम नहीं कर रहे, तो मुझे एकदम याद आया कि मेरे पास ब्रेसलेट है। सर ब्रेसलेट मैंने उस लड़की को पहनाया और 15 मिनट के अंदर उसने बताया कि मेरा जो बीपी है ना वो 20 पे चला जाता है और सर 15 मिनट के अंदर उसका बीपी नॉर्मल हो गया और वो लड़की अच्छे तरीके से बात करने लग गई और घर पे फ़ोन भी करा कि मैं कश्मीरी गेट हूँ, मेरे को लेने आ जाओ। तो सर 15 मिनट के बाद मैं वहाँ पे खड़ी हुई और मैंने उस लड़की से फिर अपना ब्रेसलेट लिया और फिर मैं चली। सर अमेज़िंग रिज़ल्ट है। इतने ज़बरदस्त इक्विपमेंट्स हैं सर। थैंक यू सो मच टियान्स को कि जिन्होंने इतनी अच्छी इक्विपमेंट्स हमें दिए कि जिसकी टेस्टिमोनी अगर हम शेयर करें, तो शायद टाइम ही बहुत कम पड़ जाएगा सर। तो बहुत ना गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपाली जी। तो सर आपका सेशन तो जबरदस्त सेशन होगा। थैंक तो यू मैम। हम 3 टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे आज। तो हमारी फर्स्ट पेशेंट किडनी का पेशेंट थी। तो आज 4 मंथ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आज 3 मंथ हुआ। तो 3 मंथ से दोनों किडनी उनका खराब हो चुके हैं। तो आज उनका रिजल्ट आया थी। तो उनका अ, खूब बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया थी। ठीक है, तो अम, हमारे पास आप तो गॉड जैसा है। तो आज टीएंस टीएंस में हम 4-5 साल हम काम करते थे। तो अभी ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट जबरदस्त ट्रीटमेंट तो आगे नहीं पाया। तो हमारी पास हम लोगों के पास आप तो गॉड जैसा है सर। तो और एक टेस्टिमोनियल थी, ब्रेस्ट ट्यूमर का पेशेंट है। तो उनका 1.5 महीना ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। तो उनका जे गाट से ब्रेस्ट के जे पास गाट से होना थी। तो आज 1.5 महीना के बाद से गाट रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर। एक पेशेंट है मेरे पास 7 फरवरी से आ रहे थे। अच्छा उनको जन्मजात से कान से सुनता नहीं था अच्छा और मतलब इसको मैं सबसे बड़ी टेस्टिमनी मानता हूं कि वो आज तक मेरे पास आ रहे हैं और उनकी वजह से बहुत सारे पेशेंट भी आ रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अब उनको बिना मशीनों से सुनाई देता है। वाह 7 भाइयों में से 5 भाइयों के कान बिल्कुल डेड थे। तो उन्होंने अच्छा लगन से किया और मैंने लगन से उनका इलाज करवाया जी प्रॉपर और उनको सप्लीमेंट दिए प्रॉपर। आज वो इतने खुश हैं कि सुबह अपने बच्चों को बोलते हैं कि मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी हो गई, मेरे को चिड़ियों की आवाज आती है। वाह तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और एक जबकि चिड़ियाओं की आवाज तो बहुत बहुत हाँ, बहुत सॉफ्ट मैं सॉफ्ट हैरान होती है। होता हूँ सर कि वो बंदे इतने खुश हैं कि उन्होंने इतने लोगों को बोला कि मेरे कान ठीक हो गए, मेरे कान ठीक हो गए। वो इतना खुश है। मैं एक बार आपसे उनकी मुलाकात भी करवाना चाहता हूँ। तो अभी एक एक पेशेंट थे जो मैंने आपसे जब आप चाइना में थे आपसे सलाह की थी। एक वो लड़का था जिसकी किडनियां खराब हो गई थी। तो सर अब वो लड़का बिल्कुल बढ़िया है और वो उसको बैंक में जॉब भी मिल गई है और बहुत अच्छे तरीके से आप बैटिंग करता है। 28 ईयर्स का लड़का था। तो बढ़िया काम कर रहा है सर वो। एक तो आपका शुक्रिया, आपने नहीं भगवान नहीं बन नहीं के सर, सर उनका बिल्कुल काम नहीं किया जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बहुत है। बहुत मैं तो सिर्फ एक धन्यवाद माध्यम सर। हूँ। मैं अपनी कोशिश ये करता हूँ कि ना सामने वाले को रिजल्ट आना चाहिए ताकि आपकी फेस वैल्यू, हम सबकी फेस वैल्यू बनी रहे। आपने जी सर। उनको जो हेड केयर भी लगाया किडनी पे, बहुत कम लोगों को पता है कि दोनों जो को लगा। सीकेडी पेशेंट है उनको हेड केयर जरूर देना है, और कुछ लोग जी गलत डायरेक्शन में दे रहे होते हैं। तो हेड केयर जी देना जस्ट बिलो द
अब बैक साइड में अपर रिब केज है ना, रिब केज के बिल्कुल नीचे जहाँ किडनी प्लेस्ड है, दोनों तरफ 15-15 मिनट हेड केयर भी देना है, और ये पॉइंट्स करेंगे, सप्लीमेंट देंगे, रिजल्ट आएगा। बाकी भगवान से प्रार्थना करनी है ना, क्योंकि हम भगवान नहीं है, लेकिन हम एक माध्यम बन सकते हैं किसी की लाइफ के लिए। सर, जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए वो आपको भगवान ही कहेगा। अब जो लोग जीने की भी आज छोड़ते हैं ना, तो आज वो हमसे हंस के बोलते हैं, हम उनके पारिवारिक सदस्य हो गए हैं। वो हमें मान से मिलवाते हैं कि ये है जी नवीन जी, हम कहते हैं जी हमारे गुरु जी मनोज जी हैं। तो मैं कई नहीं बार नहीं सोचता सर, हूँ कि काश मैं उनको मिलाऊं जी, वो आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। अच्छा यहीं पर आए हुए हैं? नहीं नहीं, यहीं पर तो नहीं है, मैं मिलवाऊंगा सर अभी। तो हाँ हाँ, माफी बिल्कुल चाहता हूँ बिल्कुल जी, सर। नेक्स्ट टाइम जरूर उनको मिलाऊंगा जी। वो आपसे बात करना करके बहुत खुश होंगे। थैंक यू सर, चलो थैंक यू, बिल्कुल सर, ठीक है मनोज बिल्कुल। जी, आपका धन्यवाद सर। मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगा जी, पहले आप टेस्टिमनी कर लीजिए जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया था। अब सर काफी जगह उन्होंने थेरेपी करवाई, उनको आराम नहीं मिला। अब उनका फोन आया मेरे पास कि शकुंतला जी आप थेरेपी के लिए ऐसे बोल रहे थे, तो मेरे को करवानी है। सर 20 साल की सर्वाइकल 10 दिन में उनको इतना आराम पड़ा, तो उन्होंने फिर दूसरे फ्रेंड को बताई, और वो भी मेरे पास आई। 12 दिन में उनको भी इतना आराम पड़ा सर, वो मेरे पास आ रही है थेरेपी के लिए। सर एक ये टेस्टिमनी है सर, और एक टेस्टिमनी है, एक सार्टिका पेशेंट आ रही है सर, उनको भी पैर सुन हो गया था सर, उनको भी सुनपना खत्म हो गया अभी, अब उनको भी बहुत आराम है सर। ये सब सर आपकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर टेस्टिमोनियल तो आपके आशीर्वाद से बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। जैसे एक तो माइग्रेन के लिए भी बहुत सारे इतने परेशान होते हैं कि अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को बताने के बाद में भी वो ठीक नहीं होते हैं। सिर्फ एक पेन किलर लेते हुए अपने 10 साल 15 साल हो गए होते हैं। लेकिन है ना, इस एक्यूलाइफ से अपन सबसे अच्छा है कि उनका एक तो डायग्नोस अच्छे से कर लेते हैं, उससे अपन को पता लग जाता है कि कंफर्म उनको माइग्रेन ही है। और माइग्रेन को जब फिर पॉइंट करके उनको जो वो सालों से दवा ले रहे हैं 10 से 15 साल से, तो उनका माइग्रेन अपन चुटकियों में इसमें यहाँ पे सही, कई मरीज हो चुके हैं सर इससे माइग्रेन। और सर हाल ही में एक छोटा बच्चा भी है जो कि बिल्कुल भी सुन नहीं पाता था बचपन से ही, तो यही ईयर के और जो पॉइंट लगा करके एक्यूलाइफ के, तो उससे वो बच्चा सुनने भी लग गया है। जब उसको ये मशीन लगाने के लिए बोला था, कान की कोई चिप लगती है यहाँ पे दिमाग के पास में, तो वो चिप लगाने की बोला था, तो वो बच्चा भी अभी जैसे सर बता रहे थे कि वो सुन नहीं पाता, तो ऐसे ही इस बच्चे के साथ में भी था। 6 साल का बच्चा है सर वो, तो वो भी इस एक्यूलाइफ की अच्छा, बदौलत वो सुनने लग गया। अमेजिंग है। देखो, जैसे नवीन शर्मा जी ने बताया कि वो बचपन से सुन नहीं पाता था, वो व्यक्ति ठीक हो गया। और समद खान जी ने देखो, किसी का जिसके कान ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देता था। ये सब जो कमाल है ना, ये एप्पल एफ का कमाल है। जो सर लोग ये इसकी जी नी रिप्लेसमेंट के सर जो केस होते हैं, तो पहले ये फैसिलिटी किसी को यहाँ पे राजस्थान से भी मुंबई जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, अब जयपुर और अब तो कोटा भी ऑपरेशन होने लगे हैं। पर सर वो कोई थेरेपी ऐसी नहीं मिलती कि हाँ इस उम्र में भी उनका मतलब वो नी रिप्लेसमेंट का केस उनका बिना किसी ऑपरेशन के सोल आउट हो जाए। और इसके अंदर सर है ना, बहुत ही आसानी से कई केस अपन के जो नी रिप्लेसमेंट वाले थे वो सोल आउट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट के हमारे यहाँ दिल्ली हेल्थ सेंटर से भी बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो बेसिकली हमारी एक्यूरेसी कहाँ से आएगी? एक्यूरेसी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा इसके प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा जी से सर। ज्यादा एपोलेफ के सेशंस लेंगे। जैसे प्रकाश नाथ जी बहुत अच्छा वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भिलाई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त है, इनके पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपके पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जो नवीन शर्मा जी हैं, वो तो वो स्पेशल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी दिल्ली आए थे, और इनकी परफेक्शन इतनी अच्छी आ रही है। तो रिजल्ट तभी अच्छे आते हैं जब हमारी पॉइंट की एक्यूरेसी अच्छी है। और हम जब बार बार सेशन अटेंड करते हैं, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाती है। सर पैरालिसिस वाले में भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं इसमें, जो हमने टेस्टिमोनियल हाँ हैं जी, जिनके ना बिल्कुल। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि इनकी सिर्फ सेवा करो माता जी की। अब वो हमने सर उनके 1.5 महीने जैसे 3 सेशन ही हुए, 3 सेशन के बाद वो माता जी खुद 1 किलोमीटर चल के आती हैं, तो पूरे कॉलोनी के वो सब लोग देखते हैं कि जिनको डॉक्टर ने वाह, बोल दिया था कि सेवा करो, बेड पे ही थी वो, और यूरिन बैग उनके लग रहा था। वो यूरिन बैग तो सर 1 सेशन में हट गया था, उसके बाद 3 सेशन जैसे हुए तो वो खुद चलने फिरने लग गई, 1 किलोमीटर चल के आती हैं सर वो खुद।
ग्रेट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू समद खान जी, थैंक यू सर। देखो पूरे डेडिकेशन के साथ समद खान जी के बारे में बताऊं तो ये हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, सुबह 7 से 3 की इनकी शिफ्टिंग है, और 3 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक अपने सेंटर चलाते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सिर्फ एक्सक्यूज है। समद खान जी ने इसको इस चीज से अपने आप को प्रूव करके बताया। और नेक्स्ट लेंगे शिवांगी सक्सेना मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू कैसे हैं? सर? मैं बहुत अच्छी हूँ बढ़िया सर, मैम, आप फर्स्ट कैसे क्लास। हैं? बहुत बढ़िया मैम, हाँ फर्स्ट क्लास। सर, टेस्टमनीज तो बहुत सारी है मेरे पास में, क्योंकि मैं खुद भी सेंटर रन कर रही हूँ और आपसे ट्रेनिंग मैंने ली थी, काफी टाइम हो गया हालांकि उस ट्रेनिंग को, पर अभी जो आपकी दोबारा से ट्रेनिंग है उसमें मैंने एनरोल कराया है अपने आप को, क्योंकि मेरे को और एडवांस कोर्स करना है आपकी ट्रेनिंग का। तो पहले तो मैं अभी जो रिसेंट की मेरे साथ में टेस्टमनीज है मैं उनको शेयर करूंगी। अभी लास्ट मंथ मतलब मेरे पास एक पेशेंट थे एंड ही वाज 70 इयर्स ओल्ड, 70 प्लस होंगे शायद, और साउथ से थे, मैंगलोर से। वो अपने डॉक्टर के पास में आए हुए थे सर। तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। उनको पहला तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, मींस 6-7 डेज में वो स्टूल पास करते थे सर अपना, उनका मतलब इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता था। उनको एक ईयर में, राइट ईयर में प्रॉब्लम थी कि उनको हियरिंग प्रॉब्लम थी, वो ठीक से सुन नहीं पाते थे, ऊंचा सुनते थे काफी, और जैसे डिस्टेंस पे हो तो वो सुन ही नहीं पाते थे। उसके लिए भी मैंने उनको ट्रीट किया। उनको बैक में पेन था, उनका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ था, और मतलब उनका बीपी का इशू था, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। 1 मंथ की मैंने उनको थेरेपीज दी थी। उनका क्रिएटिनाइन कम हुआ। उनका जो HbA1c टेस्ट था सर, वो भी मतलब पहले जो बढ़ा हुए उसमें आए थे वो मेरे पास उससे कम हुआ काफी, थोड़ा सा। और उनको जो सबसे जो अच्छा रिजल्ट आया वो आया उनका जो हियरिंग प्रॉब्लम थी वो, और कॉन्स्टिपेशन सर। जो बंदा मतलब 7 डेज में जाता था फ्रेश होने, 6 डेज में जाता था, डेली जाने लग गए। और वो इतने खुश थे ना कि ही टोल्ड मी कि मैम मैं इतना जगह पे मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बोले मेरे को कहीं पे भी आराम नहीं आया, और वो ईगरली वेट करते थे कि मेरा टाइम हो गया, मेरे को मैम के पास जाना है थेरेपी लेने, और मेरा टाइम टू टाइम मतलब सारा सप्लीमेंटेशन कोई याद रखे नहीं रखे, वो याद रखते थे कि मेरा इस टाइम का अभी ये वाला मेडिसिन मेरे को देना है, ये वाली मेरे सप्लीमेंट्स मेरे को देने हैं। उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ था। तो बहुत अच्छा उनको रिजल्ट रहा सर। और अभी भी सप्लीमेंटेशन उनका चालू है। और सेकंड टेस्टिमनी है सर मेरे ब्रदर इन लॉ का। हम लोग फैमिली फंक्शन था, हमें दिसंबर में, वहां गई हुई थी, तो हम लोग रात में बैठे हुए सब लोग फैमिली बातें कर रहे थे, और अचानक से 10:30-11 बजे मतलब वो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे उनको हैवीनेस फील होनी शुरू हुई। तो ही सडनली सेड कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट हो रही है। तो देखा तो उनका बीपी बढ़ा हुआ था। तो मैंने अपना ब्रेसलेट उतारा, क्योंकि मैं भी खुद हमेशा ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ। ब्रेसलेट उतारा मैंने, को उनको इमीडिएटली पहनाया, क्योंकि सब लोग तो फैमिली में वैसे ही पैनिक हो गए थे कि क्या करना है, अभी डॉक्टर भी नहीं मिलेगा एकदम से, क्या करना है क्या करना है। तो मैंने हेड गियर निकाला, ब्रेसलेट पहनाया, हेड गियर से उनको हेड मसाज दिया, और ब्रेसलेट पहना के विदिन 5 to 10 मिनट सर वो नॉर्मल हो गए। और ही वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि वो खुद फार्मा में है, और वो मतलब वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, पर वो बोलने लगे कि भाभी आपने क्या किया। बोले मेरे को तो 10 मिनट के अंदर ही इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। और एक टेस्टमनी और है सर, जैसा अभी सर बता रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट वाला, तो वो मेरी फैमिली की टेस्टमनी है। मेरे फादर को 2-2.5 साल पहले नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए, क्योंकि उनको काफी मतलब एक स्टेयर चढ़ने में भी उनको प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो डॉक्टर से मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह सब ले आए थे मेरे फादर, और सिर्फ ऑपरेट कराने के लिए उनको एडमिट होना था। तो इसी बीच में जब मेरे से बात हुई कि मैं ऑपरेशन करा रहा हूँ, मैंने कहा अभी आप रुक जाओ, मैंने कहा कुछ भी मत कराना आप, मैं पहले एक बार देख लूं आपका क्या है क्या नहीं। उस समय तो हालांकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत मैंने गाइडेंस लिया, और जो ट्रेनिंग्स आप लोगों से मेरे को मिली हुई थी उसके थ्रू मैंने उनको सिर्फ BCM सजेस्ट किया था कि आप BCM की थेरेपी लीजिए सुबह और शाम में, और बाकी जो हमारे सप्लीमेंट्स वासुदेव सर ने मुझे सजेस्ट किए थे वो मैंने पापा को बोला कि आप ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए। और सर कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ा। आज भी पापा मतलब जो एक स्टेयर चढ़ने में जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, आज वो 2 मंजिल आराम से चढ़ के जाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, और मतलब एक्टिव है पापा। तो ये छोटी छोटी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं सर मेरे साथ में। एक कंसीवमेंट का टेस्टिमनी है, जिनको मतलब 6 साल हो गए थे मैरिज के और बेबी कंसीव नहीं हो रहा था।
उसमें तो सर मैंने कुछ भी नहीं दिया था, सर पैंटी लाइनर और पैड्स दिए थे, और उनको बेबी कंसीव हो गया सर, अभी 2-2.5 साल का बच्चा है उनका। तो ऐसे टेस्टिमनीज बहुत सारे हैं सर। सिर्फ ये हमारे जो टियान्स के हमारे पास में सप्लीमेंट्स और जो मैजिकल गैजेट्स है ना सर, उसी की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल हो जाती है वहां हमारे गैजेट्स काम करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया आपने टेस्टिमोनियल बताया और सभी लोगों को समझ में भी आ गया कि हाँ, यहाँ पर हर तरीके का पेशेंट क्योर हो रहे हैं। किसी को कान की दिक्कत है, किसी को अस्थमा है, किसी को पैरालिसिस है, किसी का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, किसी का कुछ है। यहाँ पर यानी कि मल्टीपल डिजीज के ऊपर काम करते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको एक बीमारी को दिखाने के लिए पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी में जाओ, घुटने का दर्द है तो ऑर्थोपेडिक्स में जाओ, अगर चेस्ट पेन है, सॉरी, अगर आपका सांस फूल रहा है तो पल्मोलॉजी में जाओ, आपको दिमाग की कोई दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन आ रही है तो आप साइकेट्रिक को दिखाओ, आपको मतलब अलग, अगर गायनेकोलॉजिकल इशू है तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ। यहाँ पर ये खास बात है कि आप हरफन मौला है, आप ऑलराउंडर है, आप सभी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं एक साथ। ये बहुत प्लस पॉइंट है। इसलिए हमारा ये जो ट्रीटमेंट है ये लेटेस्ट और एडवांस्ड है। लेटेस्ट और एडवांस्ड मेरे बोलने से नहीं होता। लेटेस्ट और एडवांस क्यों है कि नॉर्मली डॉक्टर के पास जाकर के बताना पड़ता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो चेक करेंगे या फिर टेस्ट करेंगे या इन्वेस्टिगेशन से आपको रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर आप सामने वाले को खुद बताते हो कि आपको फैटी लिवर है, आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको हेमोराइड्स है, आपको माइग्रेन है, आप खुद बता रहे हो, इसलिए लेटेस्ट और एडवांस है। अब लेंगे किरण कुशवाहा जी। किरण कुशवाहा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर, जो इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का मौका दिया, और आपका सेशन और यूट्यूब पे भी बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता चला, आज हमारे सर डाले हुए थे, इस वजह से हम सुन पाए हैं, और नहीं तो जब भी यूट्यूब पे देखते हैं आपका जब भी आया रहता है, जैसे आज मालूम चल गया तो सुन लिए, और नहीं तो यूट्यूब पे हम सुनते हैं बराबर। और हम इस संस्था में, टियान्स के संस्था में अपने बीमारी को ही लेके आए थे सर। हमें 1 साल 1 महीना हुआ है, और हमने यहाँ 9th मंथ में एक रैंक भी अचीव किया है 6 स्टार का, और हमें एक बीमारी नहीं थी सर। हम अपने बारे में इसलिए बताएंगे कि सबने अपने अपने टेस्ट किरण जी 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 बोलिए मैम। हाँ सर, आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जैसे कि हम यहाँ अपने स्वास्थ्य के मतलब दिक्कतों से आए थे, और हम दिसंबर महीने लास्ट में आए थे सर जी। आपको क्या समस्या थी? आप समस्या बताएं, आपकी समस्या क्या थी? इसलिए बताएंगे जी, आपको क्या क्या बीमारी थी और क्या? जी हाँ सर, जैसे चक्कर आता था, और चक्कर ऐसा नहीं आता था थोड़ी देर पे नहीं, कभी कभी 10 मिनट 30 सेकेंड आता था, और आने के बाद हमें पैर हाथ के घुटने जाम हो जाते थे, और हमें ब्रेन आर्थराइटिस थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था, और एक वो था थायराइड था, और कॉन्स्टिपेशन था, और गायनिस समस्या थी। मतलब कहने का मतलब कि 50% बीमारियां हमको घेरी थी। यहाँ तक कि हमने पेट का अल्ट्रासाउंड भी कराया, सिटी स्कैन भी कराया, उसमें कहीं कुछ नहीं निकला सर। मगर हमारे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके दोस्त इस टियान्स के संस्था के एक जन को लेके आए थे आज से साल भर पहले। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे हेल्थ कार्ड बना लीजिए। हम कहे हेल्थ कार्ड हम बना लेंगे, पर आप हमको ये बताइए कि इस संस्था से हम कैसे लाभ ले सकते हैं अपने सेहत के लिए। अगर हमें जिस दिन सेहत से लाभ मिल गया तो हम इस संस्था में दिलो जान से लग के काम भी करेंगे। और सही बताया था, हमें 6 महीने में रिस्पांस के अंदर ही मिल गया था, और 9 महीने में हमने 6 रैंक अचीव भी किया था, और आज 7 स्टार के लमसम करीब है हम। तो इसलिए हम चाहे, देखो किरण जी ने आई थी एज ए पेशेंट, उनको रिलीफ मिला तो उन्होंने ज्वाइन करके अपने आप को इसके अंदर लेवल भी अचीव किया और अच्छे से काम कर भी रही हैं। तो रिजल्ट तभी आते हैं जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं,
किसी को प्रॉब्लम कुछ और है, सप्लीमेंट कुछ और रिकमेंड करेंगे तो फायदा तो करेगा सप्लीमेंट, लेकिन उस पर्टिकुलर डिजीज के अगर हिसाब से आप देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। तो आज का लास्ट लेंगे हम, नेक्स्ट लेंगे एलजी दिनेश यादव जी। एलजी दिनेश यादव जी, दिनेश यादव जी अनम्यूट कर लीजिए अगर मेरी आवाज आ रही है तो, क्योंकि समय सिर्फ 4 मिनट रह गए हमारे पास। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिनेश जी। थैंक यू सर, मुझे तो लगा मेरा नंबर नहीं आने वाला है, लेकिन आपने मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और जी बात करें, आज तो सर टेस्टिमोनियल पे बात चल रही थी, तो टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो लोग हैं यहाँ पे उन सब लोगों के लिए, कि आपका ऑनलाइन क्लासेस जो एक लाइव का चल रहा है वो तो लोग अटेंड करे ही करे, जिन्हें टियांस में बेहतर करना है, एचडी तक जाना है और रिसेंटली ये टूर जिसको अचीव करना है। साथ में आपका एक अच्छा मौका है सेंटर पे, आप फिजिकल ट्रेनिंग जो देते हैं ना, वो तो और ही बढ़िया है। जिसको एक लाइफ का मास्टर बनना है, वो इस ऑनलाइन के साथ साथ जिसे मौका मिले वो फिजिकल ट्रेनिंग भी ले, ऑफलाइन की ट्रेनिंग भी ले, एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल। हमने सर, आपको याद होगा अपने टीम में एक लड़का को मैं लेके आया था जिसका नाम रोशन था, आपने हाँ उसको हाँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ दिनेश जी की आज का जो सेशन है ना, इसमें